हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वैसे छात्रों के लिए जो बिहार से मैट्रिक देना चाहते हैं और जो राष्ट्रभाषा रखें, यानी कि उर्दू छात्र जो राष्ट्रभाषा पढ़ते हैं यानी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी के रूप में पढ़ते हैं, उनको किताब पढ़ना था क्लास 8 के किसलय को। और इसी किसलय बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो उसी बाल गोविंद भगत से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कौन थे। एक व्यापारी थे, एक साधु थे, एक किसान और भजन गायक थे, एक राजा थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे एक किसान और भजन गायक थे। हालांकि उनका जो देखने में रहन सहन या पहनावा जो था एक साधु की तरह था, लेकिन वो एक गृहस्थ थे, यानी कि किसान थे। क्या थे वो? किसान थे और खेती करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का मुख्य गुण क्या था। लोभ, ईमानदारी और त्याग, गुस्सा या फिर आलस्य। तो बाल गोविंद भगत का जो मुख्य गुण था वो था ईमानदारी और त्याग। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी और त्याग कूट कूट के भरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत किसकी भक्ति में लीन रहते थे। शिव जी, श्री कृष्ण जी, भगवान राम या दुर्गा माता। इस चारों में कोई नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वो होगा कबीर। बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को अपना साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे? साहब। और उन्हीं के गीतों को वो गाते रहते थे। तो अगर पूछा जाए बाल गोविंद भगत किसकी भक्ति में लीन रहते थे, तो वो थे कबीर। या फिर किन को साहब मानते थे? तो कबीर को। और कबीर के ही गीतों को वो गाते थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का जीवन जीते थे। विलासितापूर्ण, साधारण और आध्यात्मिक, व्यापारिक या राजा की तरह। जब इस कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाल गोविंद भगत जो है एक साधारण और आध्यात्मिक जीवन बिता रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उनका रहन सहन कैसा था। उनका रहन सहन का कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत का रहन सहन कैसा था। बहुत भाव्य था, बहुत सादा और सरल था, फैशनेबल था, यानी आज के जैसा या साधु जैसा नहीं था। तो उसका जो रहन सहन था वो साधु जैसा था। साधु जैसा नहीं था, ये गलत है। फैशनेबल था, नहीं था, बहुत सादा और सरल था। यानी कहा जाए तो उनका जो रहन सहन था एक साधु जैसा था। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें उनके बारे में बताया गया है कि एक टीका लगाते थे वो, जो सिर से लेकर नाक तक आता था। उसके बाद जो है वो एक धोती पहनते थे, यानी कि बिल्कुल साधु जैसा लगते थे। हालांकि वो साधु नहीं थे, लेकिन उनका जो रहन सहन और पहनावा जो था वो बिल्कुल साधु जैसा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत अपने खेत की उपज का क्या करते थे। खुद खाते थे, बेच देते थे, आधा खुद रखते थे, आधा दान करते थे, पूरा दान कर देते। इसका सही उत्तर होगा पूरा दान कर देते थे। वो सिर्फ उतना ही रखते थे जितना कि उसका सिर्फ पेट भर जाए, सारा दान कर देते थे वो। उनके घर में कौन कौन था। बाल गोविंद भगत के घर में कौन कौन था। केवल बाल गोविंद भगत और उनका बेटा, उनकी पत्नी और बच्चे। वे अकेले रहते थे, उनके माता पिता भी रहते थे। तो बाल गोविंद भगत के घर में जो है बाल गोविंद भगत रहते थे और उनका एक बेटा रहता था। उनका बेटा जो था वो बोदा सा लड़का था, जब बात करता था तो हकलाता था और आलसी था। कैसा था वो? आलसी था। और उन्हीं का जो है बाद में शादी कराई गई। और जो उसकी पतोह थी बहुत होशियार थी और वो सुशील थी। तो अगर कहा जाए कौन कौन था शुरू में, तो बाल गोविंद भगत, उनका बेटा था। बाद में जब उनकी शादी हुई तो बाल गोविंद भगत का एक पतोह भी था। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव था। धन दौलत से? बिल्कुल नहीं। अपनी भक्ति से, अपने खेत से, अपने कपड़ों से
ये किसी से नहीं, उसका जो सबसे ज़्यादा लगाव था वो था अपने भक्ति से। किससे? अपने भक्ति से। चलिए नेक्स्ट। वे किस वाद्य यंत्र के साथ भजन गाते थे? हारमोनियम, तबला, मृदंग और झांझ, गिटार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मृदंग और झांझ, या इसी को हम लोग कहते हैं खंजड़ी। क्या कहते हैं? खंजड़ी। यानी कि खंजड़ी वो बजाते थे और गीत गाते थे। चलिए नेक्स्ट। गांव के लोग बाल गोविंद भगत को किस रूप में देखते थे? एक साधु के रूप में, एक लालची व्यक्ति के रूप में, एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में, एक क्रोधित व्यक्ति के रूप में। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बाल गोविंद भगत को गांव के लोग जो थे वो एक साधु के रूप में देखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत किस तरह का भोजन करते थे? बहुत स्वादिष्ट और विविधतापूर्ण, सादा भोजन, शाही भोजन, केवल फल और दूध। तो इसका उत्तर क्या होगा? उनका उत्तर जो होगा सादा भोजन। बिल्कुल सादा भोजन वो करते थे। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत का जो बेटा था कैसा था? बहुत आलसी, मेहनती, बहुत पढ़ाकू या फिर बहुत जिद्दी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बहुत आलसी था और बोदा सा था। ठीक। चलिए नेक्स्ट। जब बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार पड़ा तो उन्होंने क्या किया? डॉक्टर बुलाया, भगवान की भक्ति में लगे रहे, रोने लगे, या गांव वालों से मदद मांगी? तो क्या होगा भाई? भगवान की भक्ति में लगे रहे। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटी की मृत्यु के बाद क्या किया? शोक मनाया, रोए और चीखे, अपने नियम के अनुसार रहे और भजन गाते रहे, गांव छोड़ दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कि जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उनकी पतोह क्या कर रही थी? रो रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो भजन गा रहे थे और खुश थे, और साथ में अपने पतोह को भी कह रहे थे कि रो मत, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गांव के लोग उनके बारे में क्या सोचते थे? वे पागल है, मेहनती, महान है, लालची है, वे साधारण इंसान है? गांव के लोग सोचते थे कि वे पागल हो गए। क्यों? क्योंकि जब उनके बेटी की मृत्यु हो गई और वो आंगन में पड़ा है, तो उस सिचुएशन में भी बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं और खुश थे। तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद इसका दिमाग जो है वो क्या हो गया है? पागल हो गया। यानी गांव के लोग उनके बारे में सोचते थे वे पागल है। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत की कहानी हमें क्या सिखाती है? लालच करना अच्छा है, त्याग, भक्ति और सादगी का महत्व के बारे में सिखाता है, धन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जीवन का आनंद लेना चाहिए। क्या सिखाता है भाई? त्याग, भक्ति और सादगी का महत्व सिखाता है। चलिए नेक्स्ट। वे अपने भजन कहाँ गाते थे? बाल गोविंद भगत अपने भजन कहाँ गाते थे? केवल घर में, केवल मंदिर में, कहीं भी, घर, खेत, गांव, कहीं भी गाते थे। आपको याद होगा या फिर आप कहानी जब पढ़े होंगे तो देखते होंगे जब धान लगाया जाता था, रोपनी हो रही थी खेतों में, तो उस स्थिति में भी वो क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। यानी कि धान लगा रहे थे और साथ साथ में गाना भी गा रहे थे। चलिए नेक्स्ट। उनकी दिनचर्या यानी डेली लाइफ कैसी थी? आराम और मौज मस्ती वाली, कठिन परिश्रम और भक्ति वाली, केवल सोने और खाने वाली, हमेशा यात्रा करने वाली? क्या होगा भाई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। उनकी मृत्यु कैसी हुई? लंबी बीमारी के बाद, अचानक हृदयाघात से, वृद्धावस्था में, शांति से, एक दुर्घटना में? तो उनकी जो मृत्यु हुई वो एक बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत का मुख्य संदेश क्या है? पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सादगी और ईश्वर भक्ति से जीवन सार्थक बनता है, दूसरों की निंदा करनी चाहिए। ऑप्शन डी में कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा भाई, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बिल्कुल नहीं। पैसा इज यानी मनी इज़ नीड नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि पैसा जो है ज़रूरत है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस बात को भी आपको समझना है कि पैसा इंसान की एक ज़रूरत है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई आगे। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर,
फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राम वृक्ष ये जो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं, इसका लेखक कौन हो जाएगा? इसका लेखक हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। इसका उत्तर न ये होगा, न ये होगा, न ये नहीं। प्रेमचंद ईदगाह लिखा था भाई, तो इसका उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। चलिए नेक्स्ट। इस कहानी की भाषा कैसी है? बहुत कठिन, शुद्ध, संस्कृत निष्ठ, सरल, सहज और ग्रामीण शैली में। तो इसका उत्तर होगा सरल, सहज और ग्रामीण शैली में, बिल्कुल गांव के स्टाइल में लिखा गया। इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? ईश्वर भक्ति और त्याग, धन संपत्ति का संग्रह माने जमा करना, वीरता और साहस, युद्ध और राजनीति। इसका सही उत्तर होगा ईश्वर भक्ति और त्याग। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु के बाद गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? वे उनकी सहनशीलता देखकर अचंभित थे, वे उनका मजाक उड़ाने लगे, उन्होंने उनकी आलोचना की, वे गुस्सा हो गए। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु के बाद गांव वाले ने जब देखा कि भाई साहब उनके पिताजी जो है उसकी मृत्यु पर गीत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो लोग उनकी इस सहनशीलता को देखकर अचंभित हो गए थे। ये क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट। गांव के लोग बाल गोविंद भगत को क्यों पसंद करते थे? वे बहुत अमीर थे, बहुत दयालु, सरल थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत कठोर थे। तो इसका उत्तर होगा वे बहुत दयालु और सरल थे। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत के जीवन में सबसे बड़ा मूल्य क्या था? धन और व्यापार, भक्ति और परोपकार, राजनीति और सत्ता, यात्रा और रोमांच। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा भक्ति और परोपकार। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत की भक्ति किस प्रकार की थी? दिखावे वाली, सच्ची और निस्वार्थ। इसका उत्तर होगा सच्ची और निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब अपना भलाई नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत की कहानी हमें किन लोगों की याद दिलाती है? स्वतंत्रता सेनानी की, संतों और महापुरुषों की, व्यापारियों की, राजाओं की। तो उसका जो कहानी हम याद दिला रही है संतों और महापुरुषों की। चलिए नेक्स्ट। लेखक ने बाल गोविंद भगत को किस रूप में चित्रित किया है? एक महान संत के रूप में, एक सामान्य किसान के रूप में, आलसी व्यक्ति के रूप में, एक राजा के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 महान संत के रूप में। 30 बाल गोविंद भगत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उनका धैर्य और त्याग, उनकी क्रूरता, उनकी चालाकी, उनका घमंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उनका धैर्य और त्याग। तो आज हमने 30 प्रश्न किए बाल गोविंद भगत चैप्टर से। इसी तरह का फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।